तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। ठीक है, अब ये डिमांड एनालिसिस में डिमांड का मतलब क्या होता है, तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर का क्या मतलब होता है, डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। कुछ पाने की इच्छा को क्या कहते हैं, डिज़ायर कहते हैं। ठीक है, बट हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, डिज़ायर से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, डिमांड को कॉमर्स में क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब हमें अच्छे से समझना होगा। देखो, मेरा डिज़ायर तो है कि मेरे पास मर्सिडीज़ कार हो, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़े बंगले हो। ये जस्ट डिज़ायर है। ठीक है, अगर मैं इसे इसका अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, एबिलिटी टू पे मतलब अगर मैं लायक नहीं हूँ कि मैं मर्सिडीज़ कार का पेमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो ये डिज़ायर डिमांड कभी नहीं बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, डिज़ायर ही रहेगा। ठीक है, अगर समझो मेरी औकात भी है पे करने की, मेरी एबिलिटी है, मेरा मतलब क्या है, मेरे पास डिज़ायर है। ठीक है, और मेरी एबिलिटी भी है, मैं समझो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पे करने की इच्छा नहीं है। विलिंगनेस मतलब क्या होगी, इच्छा, पे करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, मैं कंजूस हूँ अगर, तो ये फिर भी डिमांड नहीं होगा। डिमांड कब होगा, जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, क्या, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो ही वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। चलो देखो, अभी ये हमें फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे परचेज एंड एबिलिटी टू पे। जब ये तीनों मिलेंगे तब जाके क्या क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, ट्राई जिसमें अपने को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से हम समझ लेते हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, अ पुअर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कार। एक गरीब आदमी कार रखना चाहता है, ये उसका क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर हो सकता है, ना कि डिमांड। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, अ रिच पर्सन बॉट अ कार। एक रिच पर्सन ने कार बाय किया, तो ये क्या हो गया, ये प्योर डिमांड हो गया। ठीक है, क्योंकि वो रिच पर्सन पे भी कर सकता है और उसने बाय भी कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पे। ठीक है, तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ डिमांड, जैसे कि पहला क्या है, डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, तो ये 5 टाइप के डिमांड है। चलो एक एक करके रीड कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, पहला है डायरेक्ट डिमांड। इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, दस इट इज़ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर। ठीक है, ऐसी चीज़ों की डिमांड जो क्या करते हैं, डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी, आपने खाना खरीदा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड हो गया। ठीक है, बट अगर मुझे एक पेन बनाना है और पेन बनाने के लिए मैं मशीन खरीद रहा हूँ, तो मशीन जो मैंने खरीदा वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, वो इनडायरेक्ट डिमांड में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, जो कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, टीवी, फूड, क्लोथ, ये सब चीज़ें क्या आती है, कंज्यूमर गुड्स होती है, और जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये सब के सब डायरेक्ट डिमांड में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब ये इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड में क्या होगा, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन अपने को करना है। मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था कि अगर मुझे पेन बनाना है या कपड़ा बनाना है, तो मैं इसके लिए क्या खरीदूंगा, पहले मशीन खरीदूंगा, है ना। तो मशीन मेरे किस काम का है, मशीन से मैं क्या बनाऊंगा, पेन बनाऊंगा, वो पेन को मार्केट में बेचूंगा, तब मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, है ना। मेन तो मुझे क्या करना है, पेन सेल करना है, लेकिन मैंने क्या खरीदा, पेन नहीं खरीदा, मैंने क्या खरीदा, मशीन, उस मशीन से मैंने पेन बनाया। ठीक है, तो वो मशीन क्या हो गया, मशीन का जो मैंने डिमांड किया था वो इनडायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, अगर मुझे पेन नहीं बनाना होगा तो मैं मशीन का भी डिमांड नहीं करूंगा। इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। देखो ऊपर आपने क्या पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या, प्रोड्यूसर्स गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स मतलब जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं ना किसी गुड्स का, उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स। ठीक है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिराइव डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज अ डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, वर्कर्स को हम क्यों डिमांड करेंगे, ठीक है, वर्कर्स को क्यों डिमांड करते हैं, ताकि वो आए, काम करे, प्रोडक्शन बढ़ाए, और उस प्रोडक्ट को हम क्या करें, मार्केट में सेल करें। तो वर्कर्स क्या हो गए, इनडायरेक्ट डिमांड होगी। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड। इस नाम में ही बता रहा है कि ये किस तरह का डिमांड है। ठीक है, देखो जब दो चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी एक सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। ठीक है, चलो रीड कर लेते हैं। देखो, व्हेन
टू और मोर गुड्स, देखिए दो या दो से ज़्यादा गुड्स डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट्स, इट इज़ नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कार एंड फ्यूल, एग्जांपल के तौर पे क्या, कार और फ्यूल, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंक एंड पेन। ठीक है, ओके, तो चलो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अगला है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का उल्टा है। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने एक सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कंपोजिट डिमांड में क्या होगा कि एक सिंगल चीज़ से हम लोग बहुत सारे डिमांड्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच कैन पुट टू अ सेवरल यूज इज नोन एज composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज़ बहुत सारा करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो कपड़े धुल जाएंगे, लाइट के लिए यूज़ करते हैं, पंखे के लिए यूज़ करते हैं ना, फ़ैन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ैन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अपने को हवा मिलेगा, लाइट यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, उजाला मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो एक ही है इलेक्ट्रिसिटी, बट उसका यूज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे अपने डिमांड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, इसके लिए इसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड। अगला है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर मतलब, लेट आपको चाय पीने की तलब लगी है ना, आपको चाय पीना है। ठीक है, बट आपके पास आपको चाय अवेलेबल नहीं है, कॉफ़ी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप जब कॉफ़ी का डिमांड करोगे चाय की जगह पे तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, इसकी जगह पे और क्या एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि रीड कर लेते हैं, इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, शुगर एंड जैगरी। ठीक है, गुड़ या शक्कर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझा होगा।